द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप सब ब्लेस्ड होंगे और खुदावन करूँ ये दिसंबर मंथ आपको ब्लेस करेगा और आप बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सब के लिए उस सामत से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुरी यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामत से भरे और उस पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। आपके हाथ आशीष के हाथ हैं, जैसे कि पवित्र बाइबल निगमन 1:7 आयत में लिखा है, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में इस वचन के अनुसार पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथों के कामों के ऊपर आशीष दूंगा। यहोवा तुम्हें उत्तम पदार्थ देगा और तुम्हारी भूमि पर उपज देगा। यानी परमेश्वर आपके व्यापार, नौकरी, पैसों की उपज को बढ़ाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे इज़राइली लोग मिस्रियों को गुलामी में थे, उन पर बहुत अत्याचार होता था, वह बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी इज़राइलियों की संतान फूलती फलती थी और वह लोग अत्यंत सामर्थी हो गए और बढ़ते ही गए और सारा देश उनसे भर गया था। यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो आपकी स्थिति मायने नहीं रखती। इज़राइली अत्याचार सहने के बावजूद भी लगातार बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा के सामने अपने आप को अधीन कर लिया था और उसकी प्रतीति की, और जैसा मूसा उन्हें बताता गया वह वैसा ही करते गए। तब परमेश्वर ने इज़राइलियों को उस गुलामी से बाहर निकाला था। क्यों इज़राइली लोग लगातार बढ़ते जा रहे थे? क्योंकि उनका डीएनए लगातार बढ़ रहा था। आज अगर आप भी परमेश्वर के साथ सही रीति से जुड़े हुए हैं तो आपका भी डीएनए लगातार बढ़ने वाला है। आप निरंतर परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। निगमन 3:21 आयत में लिखा है, तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे। जैसे मिस्रियों के द्वारा इज़राइलियों को उत्तम पदार्थ मिले, सोने चांदी के साथ उनके हाथ भरे थे, वैसे ही अगर आपके आस पड़ोस के लोग आपका विरोध करते हैं, दुश्मनी रखते हैं, तो परमेश्वर ने कहा मैं उनकी सोच को बदल दूंगा, जिससे वह आपके ईश्वर या मददगार ठहरेंगे और परमेश्वर उनके द्वारा आपको उत्तम पदार्थ देगा और आशीष देगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग परमेश्वर में बोने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके कारण वे अभी तक गरीबी में व बीमारी में हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो परमेश्वर में अपने बीजों को बोना सीखें। वो बीज आपकी प्रार्थना हो सकती हैं, वो आपके रोजे रखना हो सकता है, वो बीज परमेश्वर के भवन में सेवा भी हो सकती है, या फिर पैसों के द्वारा आप अपने बीजों को बो सकते हैं। और बाइबल कहती है कि जब आप परमेश्वर में अपने बीजों को बोते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है और आपके हाथों के कामों पर आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर के वचनों पर चले, ताकि परमेश्वर आपके हाथों के कामों को आशीष दे और आपकी भूमि की उपज को बढ़ाए। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मैं लगातार अपने बीजों को बोऊंगी, ताकि आप मेरे हाथों के कामों को आशीषित कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते जाओ, क्योंकि अगर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो हम ज़्यादा बढ़ते हैं। सो
आप सब ने मेरी फैमिली के लिए प्रार्थना करनी है। आज मेरे मदर फादर की मैरिज एनिवर्सरी है। आपने ये प्रार्थना करनी है कि खुदावन उन्हें, जैसे खुदावन ने उनको जोड़ा है वैसे ही जोड़े रखे और उनको ब्लेस करे, और आने वाले साल उनके ब्लेसिंग के साल ठहरे और खुदावन की ग्रेस उनके ऊपर रहे। और आज मेरी मदर इन लॉ का भी बर्थडे है, सो मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि हम मिलकर खुदावन की आराधना करेंगे, खुदावन के कामों को करेंगे। और हैप्पी बर्थडे मम्मा, खुदावन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे और ब्लेसिंग का कारण ठहराए। तो सबने मिलकर उनके लिए प्रार्थना करनी है, हमारी फैमिली के लिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आपने हमारे लिए प्रार्थना करनी है कि हम खुदावन के कामों में बढ़ते जाएं और खुदावन की सेवा जितना हो सके हम करते जाएं और खुदावन के काम ही करें। हम अपनी लाइफ को खुदावन को डेडिकेट करें और खुदावन के काम जैसे आज कर रहे हैं आने वाले सालों में हम ज़्यादा स्पीड से करें। सो खुदावन आप सबको आशीषित करे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।